Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी एस्थर की पुस्तक की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 उसके वर्स 15 to 17 देखेंगे, जो लास्ट 3 वर्सेस हैं। That talks about fasting for spiritual fighting. कैसे हम उपवास रखते हैं ताकि हम आत्मिक युद्ध को लड़ सकें। हम रिकैप में देखते हैं। चैप्टर 4 में हमने देखा कि राजा ने आज्ञा निकाली है, विच इज ऑफ कोर्स हमान के थ्रू, कि तमाम यहूदी जाति मिटा दी जाए। और वह अपने लोगों के लिए विनती कर रहे हैं रानी एस्थर से मॉर्दके कि यहूदियों की कौम को मिटाया ना जाए, तो जाके हमारे लिए विनती कर, राजा के आगे हमारे लिए निवेदन कर, गिड़गिड़ाओ। वो कहती है मैं राजा के आगे तभी जा सकती हूँ जब पहली बार राजा मुझे बुलाए, जो उन्होंने 30 दिन से नहीं बुलाया। और बिन बुलाए अगर मैं जाती हूँ, अगर राजा अपना गोल्डन सेप्टर मेरी ओर नहीं बढ़ाते, तो आज्ञा यही है स्टाफ को कि जो भी बिन बुलाए आए उसे मार डाला जाए। सो शी गोज, माई चांसेस आर वेरी टाइट। मैं इस काफ़ी टाइट सिनेरियो में हूँ, नॉट टू श्योर कैसे इस चीज़ को करूं। मॉर्दके वापस उन्हें कन्विंस करने के लिए कहते हैं कि यहूदियों के छुटकारे का उपाय तो परमेश्वर निकाल ही देंगे। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हूं। यू वर बोर्न फॉर सच अ टाइम एज दिस। एंड लास्ट टाइम हमने इस पे पॉज किया, इसको देखा, व्हाट इज इट कि what times have God called us to। आइए हम वर्स को ही पढ़ते हैं, वर्स 15 to 17। तब एस्थर ने मॉर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाके शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मॉर्दके चला गया और एस्थर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। What powerful verses followed, for if you have been born for a time as this। वो उन्हें याद करा रहे हैं। आई एम श्योर इसके बाद एस्थर ठहरी होंगी, सोचा होगा। और जो वो कह रही है ना, उनकी सहेलियां जिनके साथ वो फास्ट करेंगी, मे बी वो पैलेस में उन्हीं सहेलियों से सराउंडेड हैं, कुछ जू लेडी से, जो साथ ही साथ स्लोली उनको इनकरेज कर रही हैं। हु नोज, मे बी इट्स जस्ट गॉड जो उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ठीक है, मैं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर ही तो जाऊंगी। पर व्हाट एन ऑनर कि हम जिए तो परमेश्वर के लिए जिए, जैसे पौलुस कहते हैं, मर जाए तो परमेश्वर के लिए मर जाए। बट टू फाइंड दैट करेज इज इनक्रेडिबल। और इस टाइम एंड इरा की औरत को बिना बुलाए, फॉरगेट किसी अपने हस्बैंड से कोई अपील करनी, पर राजा से जो उनके हस्बैंड है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिफोर वो इस चीज़ के लिए अपने आप को इंकरेज भी कर रही हैं। और वो सिर्फ एक चीज़ बोल रही हैं, चलो हम सब मिलकर परमेश्वर के पास जाते हैं। क्योंकि वो खुद भी जानती हैं इट्स नॉट गोना बी हैपनिंग उनके द्वारा, बट थ्रू गॉड। अगर हम एस्थर की पुस्तक को देखें ना अब तक, तो हमने बहुत सारी फीस्टिंग देखी है, राइट।
कभी ये भोज कभी वो भोज। हमने देखा है कैसे इन लड़कियों को राजा के सामने तैयार करने से पहले अच्छे से खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, ब्यूटी करी जाती थी, उनके बालों का श्रृंगार किया जाता था। ऑल इज अबाउट ईटिंग एंड हाउ एकदम से प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, राइट। एंड अब वो कह रहे हैं लेट्स गो इनटू फास्टिंग। 3 दिन 3 रात तमाम यहूदियों से वो बोल रही हैं, सिर्फ कुछ चुने हुए से नहीं, किसी सिर्फ लीडर्स को नहीं बोल रही हैं। और वो जानती हैं कि इसके द्वारा कमज़ोरी उनकी शक्ल पे भी दिखेगी। इससे पहले वो राजा के आगे अपियर होंगी, कि राजा के सामने अपियर होने से पहले हमने देखा कि वो कितनी अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। सो सबको वो स्टेक पे डाल के वो आगे बढ़ रही हैं। वो जानती है कि वो राजा को अकेले तो अप्रोच कर रहे हैं, पर वो अकेले इस तैयारी में नहीं है। तमाम काम परमेश्वर, उनकी आत्मा, सब उनके साथ चल रहे हैं। अगर हम पुराने नियम को देखें ना, तो फास्टिंग के बारे में हम हर साल के शुरू में भी बात करते हैं। हम अपने आप को डिनाई करते हैं और हम परमेश्वर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें, द किंग सेप्टर इज ओनली अ हैंड ऑफ गॉड शी लॉन्ग्स टू सी। सो जब वो अपने हृदय में प्रार्थना भी कर रही है ना, वो कह रही है वो सेप्टर तो राजा का है, पर वो हाथ जिससे वो सेप्टर को बढ़ाएंगे वो मेरे परमेश्वर का होगा। What beauty lies in that prayer. And you know, हम सबको यही चीज से इंकरेज होना जरूरी है कि हम इस युद्ध में, जो भी युद्ध हम संसार में करंटली लड़ रहे हैं, वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। परमेश्वर के तमाम स्वर्गदूत हमारी निगहबानी करते हैं। परमेश्वर का हाथ दया का हमारे ऊपर ठहरा रहता है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वरन उन आत्मिक सामर्थ्यों से है जो हमारे अगेंस्ट खड़ी रहती हैं। So we move in power, in the power of the Holy Spirit. So आइए आज हम इसी फास्टिंग के विषय बातचीत करते हैं, कैसे हम अपने स्पिरिचुअल बैटल को उसकी सामर्थ्य के द्वारा, जो फास्टिंग के थ्रू आती है, जो प्रेयर के थ्रू आती है, हम खड़े रह पाते हैं और लड़ पाते हैं। किसी ने बखूब कहा है रानी एस्थर के विषय, bold and courageous, enough to stand for truth, to voice her opinion and fight for others, even when it means sacrificing yourself. It is for a purpose. Never be afraid to heed to the whisper of his still small voice. एस्थर बनो, इतनी हिम्मत रखो कि सच के लिए खड़ी रह सको, अपनी राय जाहिर कर सको और दूसरों के लिए लड़ सको, भले ही इसके लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना पड़े। यह एक मकसद के लिए है। उसकी धीमी आवाज की फुसफुसाहट पर ध्यान देने से कभी मत डरो। In our walk in life, इस जर्नी में, the one thing I can encourage you, the best way to live this life, following the heart of God, कि आप परमेश्वर की आवाज के प्रति सतर्क रहे। Be aware of what the Spirit of the Lord is speaking to you. आइए हम योल में से देखते हैं 2:15 और 17। जब मैं दोनों पुस्तक को देख रही थी, एस्थर was written between 486 BC to 465 BC, while Joel was written 835 to 796 BC. But around the same time, ये दोनों पुस्तकें, ये दोनों stories हैं, but even though time-wise there's a big lapse, either which ways, पहले लिखी गई हो, बाद में लिखी गई हो, पहले घटी हो, बाद में घटी हो, it's beautiful how ये दोनों पुस्तक और उनकी verses align होती हैं।
वो कहते हैं 2:15 से 17 में सियोन में नरसिंगा फूको। एस्थर जा रही है नरसिंगा फूकने। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, विच इज व्हाट मोर्देkai is saying, कर रहे होंगे। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्नियों को बुला लो, बच्चों को दूध पियाओ को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। आई कैन इमेजिन वो यही प्रेयर तो कर रहे होंगे। ना जाती जाती उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। They're pleading to God कि परमेश्वर होने दे, लोग देख सकें कि यहोवा परमेश्वर आज भी खड़ा होके अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ रहा है। एंड यू नो, चैलेंज के लिए इस वर्ष को आपके साथ शेयर करूँ जो मैं रोज सवेरे बिस्तर से उठते ही बोलती हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लूं और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर दूं। Is this not the kind of fasting I have chosen? To loosen the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, to break every yoke. God's going to break every yoke. इस पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये जो उपवास है ये तो फर्स्ट टाइम है that the tables are going to turn and they're going to continue to turn one after the other. ये तो अभी शुरुआत ही होगी कैसे परमेश्वर अब मोर्देकै और हामान के पद को ट्विस्ट करेंगे, because God is the only one who can do it. But कितने ही beautiful बात है ना इससे कि वो realize करती है that she's been born for a time like this, to sit in prayer and fasting and then rise to fight the spiritual battle. और उसके आगे she's going to become more than a conqueror. So you know, we need to figure out कि हम कहाँ खड़े हैं इस spiritual battle में, और आइए परमेश्वर के साथ, एक जाति के साथ, उन स्वर्गदूतों के साथ, जानते हुए कि हम कितने सामर्थ्य खड़े होते हैं हम इस युद्ध में जो हम रोजाना अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं या अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं, मोर देन कॉन्कर के कॉन्फिडेंस में लड़ सके। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Oh God, what confidence! खुदावंद रानी एस्थर की कहानी पढ़कर हम पाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए लड़ पाते हैं, कि हम अपने पति के लिए लड़ पाते हैं, कि हम खड़े रह पाते हैं खुदावंद, सिर्फ शारीरिक रीति में नहीं प्रभु पर आत्मिक रीति में भी प्रभु, कि हम उन्हें इस रीति प्रोटेक्ट करते हैं कि प्रभु आपका महिमामय हाथ खुदावंद हमें चारों ओर से खुदावंद संभलता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु। और वही आशीष मैं तेरे लोगों पर ठहराती हूँ यीशु के नाम से होने दे प्रभु। जिस भी युद्ध से वो लड़ रहे हैं, जिसकी भी प्रोटेक्शन के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे प्रभु जी, आपकी प्रोटेक्शन उनके जीवन पे ठहर जाए और वो जान सकें कि उनका युद्ध परमेश्वर आप उनके लिए लड़ रहे हैं। इसी कॉन्फिडेंस में प्रभु हम इस हफ्ते को बिता सकें, हर चीज में हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ। आदर महिमा इज्जत केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन।
God bless you. Stay blessed. Stay safe.